आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र की एक दिन की बैठक आज। सीमित संख्या में सदन में उपस्थित रहेंगे विधायक, बाकी जिलों से ऑनलाइन भाग लेंगे। किसानों को सशक्त करने की दिशा में 2 महत्वपूर्ण कृषि विधेयक संसद से पारित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। और राज्य में कोरोना के मामले 1,06,000 तक पहुंचे, 81,000 मरीज स्वस्थ हुए। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण सत्र केवल एक दिन तक सीमित है। विधायकों की कार्यवाही में ऑनलाइन भाग लेने के लिए सभी जिलों में व्यवस्था की गई है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कल तैयारियों का जायजा लेते हुए कहा कि विधायकों को कोविड-19 महामारी को देखते हुए वर्चुअल उपस्थित होने का विकल्प दिया गया है। विधानसभा के अधिकारियों ने बताया कि आभासी तौर पर विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने वाले विधायकों के लिए प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय सूचना केंद्रों में इसकी व्यवस्था की गई है। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रभावी संख्या 3 विधायकों की मृत्यु और 25 अन्य विधायकों के इस्तीफे के कारण घटकर 202 रह गई है। वहीं अब तक लगभग 40 विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। संसद में कल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण तथा संरक्षण कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार संबंधी 2020 विधेयकों को मंजूरी दे दी है। लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच विधेयक पारित कर दिए गए। सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों से संबंधित 2 विधेयकों के पारित होने पर कहा कि यह भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद में पारित कृषि विधेयक किसानों को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का हंगामा दुखद और शर्मनाक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति दी जाएगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए छोटी औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाएगा। उन्होंने कल आगरमालवा जिले के बड़ौद में कृषि उपज मंडी के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन के अवसर पर कहा, आगर, बड़ौद, नलखेड़ा और सुसनेर में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को लेकर चिंतित है और उनकी फसल को हुए नुकसान की भरपाई बीमा राशि और मुआवजा देकर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने महिदपुर तहसील में शिप्रा नदी पर पुल निर्माण और लोकार्पण किया। इंदौर बैराज परियोजना को लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसानों की खेती में सिंचाई के साथ ही पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने मंदसौर जिले में कयामपुर लघु सिंचाई परियोजना और सेद्रा करनाली तालाब को मंजूरी दी और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई योजनाओं से किसानों की उपज में वृद्धि होगी। कयामपुर माइक्रो इरिगेशन की योजना, ये योजना है 1,12,000 हेक्टर सिंचाई होगी। इससे 1,12,000 हेक्टर, 1 हेक्टर में 2.5 एकड़ और 2.5 एकड़ के हिसाब से आप अगर लगा लें तो ये लगभग 3 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई इसमें होगी। इसकी लागत है 2,187 करोड़ 92 लाख रुपया। आज मैं सीतामऊ की इस पवित्र धरती पर इस योजना को, कायमपुर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृत करने का ऐलान करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपने विचार रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने और उन्हें मास्क लगाने तथा दूसरी अन्य गाइडलाइन का पालन करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या वृद्धि के साथ ही उनके स्वस्थ होने की दर भी बेहतर स्थिति में आ रही है। पेश है एक रिपोर्ट। 2579 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 मामलों की संख्या 1,06,000 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 81,374 है। कल भी अस्पतालों से 2,216 कोरोना वायरस रोगियों को छुट्टी दी गई है। राज्य में अब 22,300 सक्रिय मामले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इंदौर में कल सबसे ज्यादा 419 नए मरीज मिले हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या करीब 20,000 हो गई है। वहीं 6 और मौतों के साथ अब तक 505 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। राजधानी भोपाल में 272 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 150 लोग स्वस्थ हुए हैं। राजधानी में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1,751 है। जबलपुर में 251 और ग्वालियर में 195 मामले सामने आए हैं। खंडवा में 22, कटनी में 14, मंडला में 43, सागर में 58, मुरैना में 31, अशोकनगर में 16 और छिंदवाड़ा में 57 नए संक्रमित मामले मिले हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में किंग्स 11 पंजाब को हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन बनाए। जवाब में किंग्स 11 पंजाब ने भी 8 विकेट पर 157 रन बनाकर मैच बराबरी पर ला दिया। इसकी वजह से सुपर ओवर खेलना पड़ा। सुपर ओवर में किंग्स 11 पंजाब मात्र 2 रन ही बना पाई। दिल्ली कैपिटल्स ने 3 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर ग्वालियर में महत्वपूर्ण मामलों की सीमित सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस दौरान ई-फाइलिंग के साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकेगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने इस सर्कुलर जारी किया, जिसमें साफ किया गया है कि महत्वपूर्ण मामलों की ई-फाइलिंग के साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकती है। पूर्व में कोरोना काल में सिर्फ ई-फाइलिंग की सुविधा दी गई थी, लेकिन ई-फाइलिंग में तकनीकी परेशानी आने की शिकायतें सामने आने लगी। लिहाजा 30 मई से फिजिकल फाइलिंग की भी सुविधा दे दी गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क पहनने और लेकर नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मास्क न पहनने वालों से तत्काल जुर्माने की वसूली की जा रही है। आईपीएस अधिकारी योगेश देशमुख को इंदौर जोन का पुलिस महानिरीक्षक पदस्थ किया गया है। वहीं उमेश जोगा रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक होंगे। अभी तक इंदौर के आईजी विवेक शर्मा को पुलिस मुख्यालय भोपाल और रीवा के आईजी चंचल शेख को विशेष सशस्त्र बल जबलपुर पदस्थ किया गया है। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत विदिशा में कल 223 स्व सहायता समूह के बैंक खातों में आजीविका मिशन के माध्यम से 2 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि जमा कराई गई है। खंडवा में सबको साथ सबका विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कल जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं आज पुनासा और खंडवा में रोजगार मेला लगाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र की एक दिन की बैठक आज। सीमित संख्या में सदन में उपस्थित रहेंगे विधायक। बाकी जिलों से ऑनलाइन भाग लेंगे। किसानों को सशक्त करने की दिशा में 2 महत्वपूर्ण कृषि विधेयक संसद से पारित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। और राज्य में कोरोना के मामले 1,06,000 तक पहुंचे। 81,000 मरीज स्वस्थ हुए। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।